बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ता करी की रेसिपी, जो बहुत सॉफ्ट और बहुत शानदार से घर में बन के तैयार हो जाते हैं। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम देखते हैं इंग्रेडिएंट्स के कोफ्ता बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हमने बीफ लिया है, 250 ग्राम के करीब है और बोनलेस है। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक दरमियाने साइज़ की प्याज है, गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा पॉपी सीड या हम खसखस कहते हैं वो हाफ़ टी स्पून, चने हमने 1 टेबल स्पून लिया है, 1 टेबल स्पून हमने तली हुई प्याज ली है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। कोफ्तों के ये मसाले हमने बहुत लाइट मसालों के साथ तैयार करना है। सबसे पहले हमने चने, खसखस और तली हुई प्याज को ग्राइंडर में ग्राइंड किया है। इसके बाद कीमे के साथ हमने तमाम चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से चॉपर को 2 से 3 बार चलाया है और इस तरह से ये कीमा तैयार कर लिया। अब यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून के करीब हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड किया है और तकरीबन 1 मिनट तक हम इसे अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करेंगे। इस तरह से देखिएगा आप कि हम इसे मिक्स करेंगे ताकि बहुत अच्छी तरह से स्मूथ से कोफ्ते बनके तैयार हों। हमें बिल्कुल ड्राई सा ये कोफ्तों का कीमा जो है तैयार करना है। इस तरह से अगर देखें कोफ्ते बनाते में हाथ में जैसे ये चर्बी वगैरह आती है, ये भी हमें निकाल कर एक साइड पे कर देना है और इस तरह से हमें प्रेस करते हुए कोफ्तों को बना लेना है। तमाम कोफ्तों को बनाने के बाद अब हम इसका तैयार करते हैं ग्रेवी मसाला। बहुत तेज़ मसालों के साथ हमने ये कोफ्ता करी तैयार नहीं किया है, इसी वजह से ये बेहतरीन मज़े के बनेंगे और बहुत मलाई जैसा जिसे कहते हैं कोफ्ते का टेक्सचर होगा। तो आप इस रेसिपी को एंड तक देखिए, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। अच्छा जी, अब हम तैयार करते हैं ग्रेवी। यहाँ पर हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल लिया है और ऑयल के अंदर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को ग्राइंड करके रखा था, वो ऑयल में हमने ऐड किया है। साथ साथ 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें हम ऐड कर लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अब बारी आती है लाल मिर्च पाउडर की। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड किया है। हल्दी पाउडर भी तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा-सा कम ऐड किया है। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून जाएगा और सॉल्ट यहाँ पर 1 टीस्पून से कम रखेंगे। आप अपने ज़ायके के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मसाले को अच्छी तरह मिक्स करते हुए अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 अदद फ्रेश टमाटर था मेरे पास, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। टमाटर को बिल्कुल कट नहीं करना है, मसाले के साथ कुक होगा, इसके बाद हम इसे मैश कर लेंगे। बहुत सारे लोग कोफ्ते के मसाले में टमाटर ऐड नहीं करते, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो इससे इसका मज़ा बहुत अच्छा हो जाता है। मैं दही और टमाटर दोनों का इस्तेमाल करती हूँ इसकी ग्रेवी में। इस तरह से ये टमाटर को अब हम तोड़ के देखा तो ये सॉफ्ट हो चुका है। मैं देखिए ऑयल भी ऊपर आ गया है और अब टमाटर को हल्का सा हम मैश करेंगे और मसाले के साथ इसको मिक्स कर देंगे। अगर छिलका अलग होता है तो उसको भी हम सेपरेट कर देंगे। तकरीबन 1 मिनट तक हम अच्छी तरह से मसाले को मज़ीद भूनेंगे ताकि किसी किस्म की कोई भी कच्चेपन की स्मेल इसमें बाकी ना रहे। मीडियम हीट पर हम मसाले को अच्छी तरह से भून के तैयार कर रहे हैं। जितना अच्छा मसाले की तैयारी होगी, इतने ही अच्छे कोफ्ते की ग्रेवी तैयार होगी और इतना ही टेस्टी बनेगा। अच्छा, अब तमाम ऑयल हमें ऊपर नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि बारी-बारी जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे, वो हम इस मसाले में ऐड करते जाएँगे। इस तरह से ये तमाम कोफ्ते ऐड करने के बाद हल्के हाथ से अब हमने स्पून की मदद से इनके साइड को चेंज कर लेना है। वैसे तो ये बिल्कुल ब्रेक नहीं होंगे क्योंकि हमने इसमें
बाइंडिंग के लिए चने, खशखाश सॉफ्टनेस के लिए मिलाई और बहुत टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार से बनके ये कोफ्ते तैयार होते हैं। बहुत लाइट मसाले के साथ, यकीन करें रेसिपी परफेक्ट है। एक दफ़ा आप लोग ज़रूर तैयार कीजिएगा। अच्छा, अब मसाले के साथ भूनते हुए मसाले में हम कोफ्तों को अच्छी तरह कुक करेंगे। अब हमें क्योंकि कोफ्तों को मज़ीद सॉफ्ट करना है, तो हमने यहाँ पर हाफ़ कप पानी ऐड किया है और चूल्हे को हम करेंगे मीडियम लो और ढक्कन को ढाक कर इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद अब इसे हम चेक करते हैं और आप देख सकते हैं कि कोफ्ते जो हैं वो ऑलमोस्ट अब यहाँ पे सॉफ्ट हो चुके हैं। देखिए, इस तरह से अच्छी तरह मसाले के साथ एक दफ़ा कोफ्तों को भी हम भूनेंगे और इस तरह करने से ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जिनसे कोफ्ते बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो कोई भी स्टेप आप स्किप नहीं कीजिएगा और इसको बिल्कुल इसी तरह तैयार कीजिएगा। इनकी साइड को हम चेंज करते रहेंगे स्पून की मदद से। अच्छा देखिए, ये अब टमाटर का जो छिलका था वो हम एक साइड पर इसे निकाल के अलग कर देंगे। इस तरह से अब हम इसे थोड़ा-सा भून लेंगे, मसाले को थोड़ा-सा ड्राई करेंगे। अच्छा, अब बारी आती है, अब देख सकते हैं कि जो पानी हमने ऐड किया था वो ड्राई हो चुका है और ये दही जो मैंने लिया है बहुत गाढ़ा और बहुत अच्छा क्रीमी-क्रीमी सा है, जो हम यहाँ पर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए मसाले में कोफ्तों को इसके साथ भून लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें इस टेक्निक के साथ इसे मिक्स करना है। एक बार फिर अच्छी तरह से कोफ्तों को हम कुक करेंगे, यानी उसके मसाले को भून लेंगे और जब अच्छी तरह से इसे भुन जाएगा तब हम इसमें ग्रेवी के लिए उतना ही पानी इसमें ऐड करेंगे जितना हमें इसमें ग्रेवी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप के करीब ग्रेवी के लिए पानी ऐड किया है और बस इसे ढक्कन ढकेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसे हम सर्विंग डिश में निकाल लेंगे। तो ये ऑलमोस्ट अब डन है। बस समझें 10 से 12 मिनट के लिए हमने इसको धीमी आंच पे रखा। इसके बाद डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक कैसा है। इसे रोटी के साथ, सैलेड के साथ सर्व कीजिए। बहुत मज़ेदार सी कोफ्तों की रेसिपी आपको पसंद आई है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।